Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you are doing well. तो कल की क्लास में जो है हमने पढ़ा था अबाउट केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते थे और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कल हमने जो है हमारी क्लास में कवर किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में रिएक्शन किस प्रकार से होती है. रिएक्शन इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यानी कि कोई भी दो कंपोनेंट का मिक्सचर जो होता है हमारे पास, कंपोनेंट मिक्सचर, या फिर टू और मोर कंपोनेंट मिक्सचर जो होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मिलता किससे मिल के बनता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से मिलके बनता है सॉल्यूशन. एंड व्हाट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट? जैसे अगर हम एक एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में क्या है? शुगर और वाटर को क्या है, अगर हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर, तो ये क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है. अब इसमें सोल्यूट और सोलवेंट क्या है? सोल्यूट यानी कि शुगर, यानी कि जो हमारा घुलनशील होता है, जो हमारा घुल जाता है, यानी कि जो हमारा मिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट. और जिसमें क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसके अंदर मिक्सचर होता है, यानी कोई भी लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर होगा, लिक्विड फॉर्म हमारा क्या होता है? सोलवेंट. लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट. और सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिला के क्या बनता है हमारे पास? सोलवेंट, सॉल्यूशन सॉरी. तो सॉल्यूशन यानी कि two or more component get mixture together then these form a solution. वो क्या करते हैं? एक solution फॉर्म करते हैं. शुगर और वाटर में अगर हम का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो इसमें हमारा शुगर क्या है? सोल्यूट है. और वाटर क्या है हमारा? इसमें वाटर क्या आएगा हमारा? इसमें सोलवेंट आएगा. तो इसके बाद क्या है? इसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम? हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? चार तरीके होते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं कि शुगर और वाटर का अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? अगर शुगर ज्यादा होगा और पानी, वाटर क्या है, अगर कम है, देन इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. शुगर अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में है और वाटर क्या है, कम मात्रा में है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. वो क्या होगा हमारा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर हमारे पास शुगर कम है और उसमें सॉल्यूशन में वाटर क्या है? ज्यादा, दैट मीन्स वो हमारा किस प्रकार का सॉल्यूशन रहेगा? वो हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा. दिस इज अवर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. उसके बाद देखते हैं कि हम सॉल्यूशन को कैसे, कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकाल सकते हैं. देयर आर फोर टाइप्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ इन सॉल्यूशन. वो फोर टाइप कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है मास परसेंटेज, मास परसेंट. देन क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी. मोलैरिटी, हाउ टू फाइंड मोलैरिटी, इसका भी एक अलग फॉर्मूला है. एंड फोर्थ वन इज मोलैलिटी. तो दीज आर द फोर टाइप जिनसे हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ इन सॉल्यूशन क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. तो अगर हम वन बाय वन एक एक की बात करें, तो ये क्या करते हैं? हमें बताते हैं कितनी कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम
मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं हम? मास परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंट बताता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की या फिर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये हमें बताता है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द एलिमेंट multiply by 100. This is the formula to find out the mass percentage। यानी कि मास परसेंटेज हमें बताता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इन सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम विद द हेल्प ऑफ निकाल सकते हैं मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ इन एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझें, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, मास परसेंटेज हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर। क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर। अब क्या है? ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm की फुल फॉर्म क्या आती है? पार्ट्स पर मिलियन। एंड 1 ppm इज इक्वल टू 1 ppm किसके इक्वल होता है? 1/10 की पावर 6। 1/10 की पावर 6 के इक्वल होता है हमारा 1 ppm। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम मास परसेंटेज ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर? तो हमारा मास ऑफ एन एलिमेंट कितना है? 50, और टोटल मास कितना है? 10 की पावर 6, यानी कि 1 ppm अगर किसके इक्वल होगा? 1/10 की पावर 6 के इक्वल, देन 15 ppm किसके इक्वल होगा? 15/10 की पावर 6 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। 1.5 10 रेज़ टू पावर -3। तो दिस इज अवर मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज काउंट करने का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ द एलिमेंट, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज मास परसेंटेज। उसके बाद क्या है हमारे पास? देन सेकंड इज अवर मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स रेशियो। मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। रेशियो यानी कि किसी भी दो मोल्स की बात हो रही है, यहाँ पे मोल्स निकालना है हमें। नो मोल्स ऑफ पार्टिकल कंपोनेंट, मोल्स ऑफ इन पर्टिकुलर कंपोनेंट। किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या करना है हमें? रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो बताता है हमें क्या? मोल ऑफ फ्रैक्शन और पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द कंपोनेंट मोल्स ऑफ फ्रैक्शन, कंपोनेंट मोल्स ऑफ फ्रैक्शन। दिस इज द डेफिनेशन फॉर मोल फ्रैक्शन। यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें बताता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द कंपोनेंट मोल ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें हमारे पास एक क्या है? सोल्यूट है ए, और एक हमारे पास क्या है? सोलवेंट है बी। अगर हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ए। अगर हम सोल्यूट ए का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ए, solute A, and this is our total number of moles of in solution, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन। उसी प्रकार अगर हमें क्या करना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना हो, अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट बी, अगर सोलवेंट बी का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ moles of a solution. These are the two formulas to find out the mole fraction. उसके बाद जो हमारा थर्ड है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, ये बहुत ही मोलैरिटी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मोलैरिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है आपके लिए। काफी बार क्या होता है कि बच्चे मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी क्या है उलझ जाते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं मोलैरिटी, हाउ टू फाइंड आउट मोलैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम मोलैरिटी के बारे में, देन बात करेंगे हम मोलैलिटी के बारे में। मोलैरिटी जिसको हम एक तो मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट है ये, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम से हम क्या करते हैं, इसको डोनेट करते हैं। और ये होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ क्या बताता है हमें ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ इन सॉल्यूशन। यहां हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। और मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, डिवाइड करेंगे, मोलैलिटी को डिनोट करेंगे हम विद द स्मॉल m, और उसमें हम सोलवेंट की बात करेंगे। अगर इसके फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n डिवाइड बाय v इन लीटर। यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन सोल्यूट, और v क्या है हमारे पास, v हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन लीटर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, m से डोनेट करते हैं। और मोलैरिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n डिवाइड बाय वी एल। v के n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन सोल्यूट, और v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ इन सोल्यूट इन लीटर्स। इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल भी निकाल सकते हैं। तो उसके पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट मोलैलिटी के बारे में। व्हाट इज मोलैलिटी, जैसा कि मैंने कहा हम डोनेट करते हैं मोलैरिटी को विद कैपिटल M, उसी प्रकार हम किसको, अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल m, विद स्मॉल m। जिस प्रकार उसमें मोलैरिटी में हम बात कर रहे थे अबाउट सॉल्यूशन के बारे में, इसमें क्या है, हम बात करेंगे अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एन सोलवेंट, यानी कि 1 kg सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसकी हम बात करेंगे। इसको डिनोट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ m। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें, अगर हम पिछला ही हमारा एग्जांपल लें जिसमें हमने मास परसेंटेज ऑफ
15 ppm 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर की बात की थी। अगर उसमें हमें मोलैलिटी निकालनी हो, उस वाटर की अगर हमने मोलैलिटी निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज हमारे पास कितना आया था? 15 ppm इज मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6। दैट मीन्स 15 पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू 1 15 बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। दिस इज आवर मास परसेंटेज। उसके बाद 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन कितना करेगा? अगर हाँ ये 100 ग्राम कर रहा है, 100 ग्राम कितने की निकालनी है हमें? 1 kg ऑफ एन सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सैंपल कितने नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करता है? दिस वन। और अगर हमें निकालना हो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ सैंपल कितने कंटेन करेगा? हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? अगर हमें 10 डिवाइड बाई इससे करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। ये क्या आ गया हमारे पास? 1 kg सोलवेंट। 1 kg सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सोलवेंट। ये बात हुई 1 kg सोलवेंट की। लेकिन हमें निकालना क्या है? मोलैलिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास गिवन डिवाइड बाय टोटल मास। अब हमारे पास यहाँ पे मास गिवन कितना है, किसका निकालना है हमें? 1.5 10 रेज़ टू पावर -2। और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH CH अगर हम इसका टोटल मास निकालें तो टोटल मास हमें निकालना आता ही है। अगर हम मास कैलकुलेट करें तो इसका मास कितना होगा? हमारे पास मास आएगा 119.5। तो हमारे पास मोलैलिटी कितनी होगी? 1.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 m। m क्या है हमारे पास यहाँ पर? मोलैलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम किससे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स हमारे पास कौन से थे? फर्स्ट टाइप था हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हमने निकालना सीखा। उसके बाद था हमारे पास सेकंड इज मोल फ्रैक्शन, जिसमें हम रेशो निकाल रहे थे, मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला सॉल्वेंट सोल्यूट कैसे? Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। देन हमारे पास क्या था? मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते थे विद कैपिटल M, और उसको निकालने का फॉर्मूला आप मेरे को बता सकते हैं। देन फोर्थ इज अवर मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ इन सोलवेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इन केमिस्ट्री, 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।